जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास विजय प्रभात। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गाइज कि आज जो है लाइव स्ट्रीमिंग में नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है। सो उसके लिए जो है हम यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं कि वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, देन आफ्टर यूज कर लेते हैं। ठीक, यानी कि इस वीडियो को हम जो है अपलोड कर लेंगे यूट्यूब चैनल पर और आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए हम जो है बात करते हैं आज क्लास 11th का जीओसी के बारे में, जो आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट करता है। यानी कि जो हमारा क्लास 11th है, जिसमें हम इसके पहले हम जो है क्लास 10th में पढ़े रहते हैं इसके बारे में, लेकिन सिंपल उसमें जो है कार्बन आयनेट्स कंपाउंड रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम एकदम बेसिक से यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसके पहले जो है हमने एक वीडियो बनाया हुआ था लाइव कल जो है, तो उसमें देखिए थोड़ा उसमें भी दिक्कतें आई हुई हैं, वो भी क्वालिटी शायद क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसके बाद में देखा रिकॉर्डेड वीडियो, तो क्वालिटी जो है बहुत हाई करने पे क्लियर आ रहा है। सो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसको जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो क्वालिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम जो है अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए जीओसी। जीओसी मीन्स होता है जनरल और ओ फॉर ऑर्गेनिक, सी फॉर केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका जीओसी का फुल फॉर्म है। ठीक, जिसमें आप देखेंगे, अगर आप बात करें चैप्टर की, तो जहाँ से भी क्लास 11th का आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक का, जिसमें आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें आप देखेंगे ये वही चैप्टर है आपका, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम डाला गया है। और टोटली ये आपका एनसीईआरटी बेस होगा। टोटली क्या होगा, ये आपका टोटली एनसीईआरटी बेस होगा। ठीक, एनसीईआरटी बेस होगा ये टोटल पूरा आपका। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए कि जो है आपको ओवर द टॉपिक मिलेगा, नहीं, आपको टोटल एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही मिलेगा। कैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या मटेरियल हैं, उनके बारे में, हाँ ये है। साथ में जहाँ पे नीड पड़ेगी कि आपको उससे अधिक जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको उससे अधिक यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये है क्या, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट ही हो रहा है, तो क्यों ना हम जो है एक बार थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में डिटेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा मीनिंग होता है कि देखिए, इसका जो सेंस लिया गया है वो लिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कंपाउंड में हम लोग जानते हैं, कंपाउंड्स में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं या मिले होते हैं, तो उससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और उस कंपाउंड का स्टडी करना, अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, क्या मीनिंग है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जिसे आप हिंदी में कहते हो कार्बनिक रसायन। क्या कहते हो आप हिंदी में, कार्बनिक रसायन। क्या कहते हो, कार्बनिक रसायन। आखिर हम क्यों जो है इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, क्यों फिजिकल कहते हैं किसी पार्ट को, क्यों हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना ही कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। फिर चलिए समझते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है आपका, वो है व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए यस या नो का। जो भी जानता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, आंसर दें। चलिए देखिए, जो बेसिक यानी कि ओल्ड थ्योरी कहती है, ठीक, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, आर्गन। आर्गन मीन्स होता है हिस्सा यानी कि पार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड को कंसिडर किया गया था, या ऐसे कंपाउंड को पहले माना जाता था
जो कि ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल, या ऑर्गेनिक मीन्स जो लिविंग जो है बॉडीज होती थी, मतलब जो जीवित प्राणी होते थे, जैसे कि हम आप हैं, या एनिमल हैं, या प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी जो है लिविंग माना जाता है, उनसे प्राप्त किया जाता था। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता था, उसे हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला जो ओल्ड डिफिनेशन था वो कहता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ से अगर कोई कंपाउंड हमको प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक हम कंपाउंड, जिसके बारे में सबसे पहले बात किया था किसने? जे बर्जीलियस ने। किसने? जे बर्जीलियस, ठीक। किसने? जे बर्जीलियस, ठीक। बी फॉर बर्जीलियस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बात किया था, और उस समय लोगों का मानना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब बात की जा रही थी इसकी ओल्ड डिफिनेशन की, तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन नहीं, कुछ दिनों बाद इसका और स्टडी करने पे ये मालूम चला कि इसको भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, इसको भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। और इसको बनाने वाले कौन थे? होलर। कौन थे? होलर, ठीक। कौन थे? होलर। ये ऐसे जो है केमिस्ट थे जो क्या किए थे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए थे। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो वो है आपका यूरिया। क्या है? यूरिया। वो है आपका यूरिया। यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक है और जिसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया था, सिंथेसाइज किया गया था, यानी कि उसको सिंथेसाइज नहीं किया गया था, उसे बनाया गया था। सिंथेसाइज का मतलब हो जाएगा कहीं से एक्सट्रैक्ट करना, और कैसे बनाया गया था ये भी समझते हैं। तो बनाने के लिए इन्होंने, किसने? होलर ने लिया क्या था? लिया था अमोनियम साइनेट। क्या लिया था? अमोनियम साइनेट, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है आपका NH4, इस पर देखिए होता है प्लस, इसलिए अमोनियम लिखा गया है, और फिर O, और फिर यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर होता नेगेटिव। ये है आपका अमोनियम साइनेट। क्या है? अमोनियम साइनेट। सबसे पहले उन्होंने जब इसको हीट किया था, इसको क्या किया था? हीट किया था, तो एक प्रोडक्ट बना जिसका क्या नाम था? यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। ये C डबल बॉन्ड O NH2। देखिए इसमें जो है हुआ क्या है कि यहाँ देखिए पहले से क्या है? अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसे इन्होंने हीट किया, और हीट करके क्या प्राप्त किया? हीट करके प्राप्त किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। क्या प्राप्त किया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो यूरिया आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग में भी जो है एज यूरिन फॉर्म यूरिन जो है रिलीज होता है, ठीक, एज यूरिन। सो हम लोग इसको पहले जानते भी थे, लोग जानते थे कि यूरिन के फॉर्म में यूरिया निकलता है, मतलब जीवित प्राणियों से ये चीज़ मिलता है। लेकिन पहली बार किसने? होलर ने इस अमोनियम साइनेट को हीट किया, और हीट करके क्या प्राप्त किया? यूरिया। तब तो पूरी थ्योरी ही फेल कर गई। जो पहले का लोग डिफिनेशन था कि जिसे हम ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेंगे, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक, उसे हम कहेंगे क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, यानी अब जो है ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया। फिर बात आती है अब इसका मॉडर्न डिफिनेशन क्या होगा, कैसे हम जानेंगे? तो देखिए सिंपली जो अब डिफिनेशन बना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो ये बना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कोई हैलोजन या कोई अदर ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या कोई और फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, जैसे OH भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, या NH2 भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ हम ग्रुप देख सकते हैं। मतलब बाद में जो मॉडर्न डिफिनेशन आया वो ये आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंसिस्ट वन
वन आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप या अदर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर ग्रुप्स। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि पहले का जो डिफिनेशन था वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं या प्लांट से यहाँ से निकाले जाते हैं। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसे हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसका डिफिनेशन भी चेंज होने लगा। डिफिनेशन क्या चेंज हुआ? डिफिनेशन में आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मेन स्केलेटन होता है, उसके साथ उसमें कोई ना कोई एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स होता है। आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे। यानी कि अगर इसके बेसिक इंट्रो को देखा जाए तो उसमें क्या देखा गया कि सबसे पहले जो है इसके बारे में वर्जिलियस बताते हैं, उसके बाद जो है होलर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छा खासा। होलर कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है जो क्या है, जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बनता कैसे है, क्या इसका मीनिंग है। सो इसे अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अभी इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, अगर बात आपकी नोट्स की है तो नोट्स जो है आपको किसी सेपरेट वीडियो में एक PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं आगे। देखिए हम लोग जो अभी तक जानते हैं वो ये जानते हैं 10 तक का कि जो कार्बन होता है ये 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसे हम कहते थे टेट्रावैलेंसी, और उसी में एक हमने नया टॉपिक देखा था उस समय, कैटेनेशन। क्या देखा था? कैटेनेशन। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैटेनेशन के बारे में भी। कैटेनेशन के बारे में आप क्लास 10th में ही पहले थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, और वहीं से जो है एक लिंक बनाते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकेगा। देखिए क्या था, एक सिंपल वर्ड है कैटनेशन। क्या है? कैटनेशन। ठीक, ये क्या होता है? तो कैटनेशन का मतलब होता है चेन का फॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा लोगों से, बहुत ज़्यादा एटम से अटैच होना, उसे कहते हैं कैटनेशन। और ये कैटनेशन में जो कार्बन होता है सबसे अधिक एक्टिव होता है। यही वजह है, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे अधिक क्यों पाए जाते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्यों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका रीजन है क्योंकि इसकी तो पहले साइज छोटी है, और दूसरा क्या है कि इसकी टेट्रावैलेंसी है। अब देखिए नया टर्म आ रहा निकल के, टेट्रावैलेंसी। आपको समझना पड़ेगा, आपको इसे समझना पड़ेगा अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रांग करनी है। हमने क्या कहा, कैटेनेशन क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? जिससे कोई भी एलिमेंट लार्जेस्ट चेन बना सकता है, यानी कि अधिक से अधिक एलिमेंट के थ्रू जुड़ सकता है, अटैच हो सकता है। तो आप पढ़े हैं कि जो 10 तक में कि जो कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या हैं? ये सब कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जो है किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं, साइज बढ़ती है। तो कार्बन सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है सिलिकॉन, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जो कैपेसिटी होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की अगर आप देखेंगे आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, 2s2, और यहाँ होता है आपका 2p2। ये देखिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रखता है सिलिकॉन, सेम ऐसे ही सिलिकॉन में कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो आप देखेंगे कि जो कार्बन है या जो सिलिकॉन है आपका, ये दोनों तो भाई एक ही जैसी प्रॉपर्टी को रखते हैं। जब एक ही जैसी प्रॉपर्टी को रखता है भाई सिलिकॉन, वही जिसका 14 जिसका है एटॉमिक नंबर, इसका देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। देखिए ये भी कितना है? 2। वैलेंसी मीन्स होता है कि आउटर मोस्ट शेल में वह कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, वह उसकी वैलेंसी होती है। ठीक, और साथ ही साथ वैलेंसी मतलब, और आप समझिए डीपली कि साथ साथ ये देखा जाता है कि वह जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वह
इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग या ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिससे इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और इसके नीचे जो है सिलिकॉन, उसकी वैलेंसी 4 होती है। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में कंडेंसर की प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है किसकी? कार्बन की। दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी साइज सिलिकॉन से छोटी होती है। इसकी साइज क्या होती है? सिलिकॉन से छोटी होती है, इसलिए कार्बन सबसे अधिक ये कंडेंसर प्रॉपर्टी शो करता है। सो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कार्बन क्या करता है? 4 वैलेंसी शो करता है, और 4 वैलेंसी को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो कहते हैं क्या है? मोनोवैलेंसी है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो कहेंगे डाइवैलेंसी है। क्या है? डाइवैलेंसी है। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जैसे एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कहेंगे ट्राइवैलेंसी है। क्या कहेंगे? ट्राइवैलेंसी। और ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी। मतलब ये है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यह उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो आई होप आप ये टेट्रावैलेंसी जैसा वर्ड समझ गए होंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कार्बन क्या करता है? टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। और जब यही कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? प्योरली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से, चाहे आप लेविडार्ट मॉडल देखें या जनरल ऑफ मॉडल देखें ऐसे, ठीक, यहाँ पे तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4 यहाँ, ये वाला बॉन्ड बनाया। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से। ये क्या है? ये है आपका कार्बन और हाइड्रोजन का एक स्केलेटन सिंपल सा। तो इसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन स्केलेटन रखते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और यही हाइड्रोकार्बन क्या है? बेसिकली एक ओरिजिन है, एक पैरेंट चेन है किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसमें क्या है? सिंपल हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है। आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। अब देखिए तो ये क्या है? ये आपका एक है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।